अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 निस्बत और तनासुब की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल में ज़्यादा हिस्से हैं, इसलिए एक एक सवाल दो सवाल हर वीडियो में भेजे जाएंगे। उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आएगा। आइए शुरू करते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दर्ज झेल रकमों में से पहले रकम की दूसरे रकम से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखी। अभी पहले सवाल में क्या था, अदद की पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना था, लेकिन इसमें क्या है, रकम है। तो रकम जो होती है उसमें कुछ इकाई होती है, यूनिट होती है, जैसे रुपया है, पैसा है, महीने है, साल है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, जो भी है ये सब होता है। तो यहाँ पर जो भी अदद दी गई है उसकी इकाई भी दी गई है। आमतौर से इकाइयाँ यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं। इकाई अलग देने का मतलब कि उसका एक ही इकाई है, लेकिन उसमें इकाई की यूनिट जो है एक सीजीएस सिस्टम में है, एक एमकेएस सिस्टम में है। आपने 9th में साइंस में एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम पढ़ा है, तो दोनों सिस्टम को एक में बदल लेना होगा। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो उसको जो भी मिकदार दी रहेगी, जो भी रकम दी रहेगी, उसको आप चाहे सबको मीटर में बदल लीजिए, या सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या सबको मिलीमीटर में बदल लीजिए, तब जा कर के उसकी निस्बत आप लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। और अगर आप इकाई को एक जैसी इकाई नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी की दो की निस्बत मालूम करना है, जब तक दोनों को एक ही सतह पर नहीं खड़ा किया जाएगा, अगर उसकी लंबाई नापना है तो एक सतह पर अगर नहीं खड़ा करके नापा जाएगा तो उसकी लंबाई में पता नहीं कर पाएंगे आप कि कौन लंबा है, कौन छोटा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब एक सतह पर होना चाहिए, यानी कि कोई कुर्सी पर खड़ा हो और कोई ज़मीन पर खड़ा हो तो दोनों की लंबाई का अंदाज़ा बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसी तरह से इसमें भी अगर आपको निस्बत लिखना है, निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपको उसकी यूनिट एक जैसी करनी आती हो। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे आपको पैसा मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, साल मालूम है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और दूसरी चीज़ें जो हैं वो ये बेसिक चीज़ें या बुनियादी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं, जैसे पहले सवाल में किया गया है। सेम टू सेम इसमें भी करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, 700 रुपये और 308 रुपये, दोनों में रकम रुपये में दी गई है, इसलिए कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला सवाल है इसलिए डायरेक्ट ऐसे दे दिया गया है। तो इसलिए करके बराबर लिखेंगे 700, पहली अदद 700 है, 700 रुपये बटे 308 रुपये। एक चीज़ आपको ये भी जानना है, याद रखना है कि निस्बत की कोई इकाई नहीं होती। देखिए हमने 700 रुपये और 308 रुपये को ऊपर नीचे लिखा, अब जब काटेंगे तो ये रुपये की जो इसकी यूनिट है ये कट जाएगी, इकाई है जो कट जाएगी। अब क्या बचेगा आपका 700 और 308। अगर दोनों की इकाई एक जैसी है तो आप बगैर इकाई लिखे 700 बट्टे 308 लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, गलती नहीं रहेगी। लेकिन अगर इकाई अलग अलग रहेगी तो आपको, अगर इकाई तब्दील नहीं किए हैं, एक जैसी नहीं बनाएंगे, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा बराबर 700 बटे 308। अब ये दोनों अदद किस पहाड़े से कटेगी उसको आपको तय करना है। 2 के पहाड़े से कटेगी, 2 से पहाड़े से आसानी से कट जाएगी। यहाँ 0 है और यहाँ पर 8 है, 2 के पहाड़े में कट जाएगी, 2 कसौटी में काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 25
10 और एक जीरो बच जाएगा। 2 से काटने का मतलब 2 से तकसीम करना, 700 को 2 से तकसीम करेंगे, या 2 से तकसीम करने का मतलब होता है आधा करना। तो 700 का आधा 350 होता है, 350 होता है, या आप 700 को अलग से कहीं पर तकसीम कर लीजिए 2 से, और कितना बचता है, कितना खारिजी किस्मत आता है वो आप यहाँ लिख दीजिए। फिर इसी तरह से जब 3 इसको काटेंगे 2 से, तो 2 1 का 2, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। फिर वापस से 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे फिर से। यहाँ पर इकाई में 2 है, यहाँ पर 0 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 1 का 2, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 10 से 2 पच्चे 10। अब नीचे की अदद 77 आई है और ऊपर की अदद 175 आई है। अब 77 और 175 किस पहाड़े से कटेंगे उसको आपको पता लगाना है। अगर हम ये देखते हैं 175 ये 5 के पहाड़े से कटेगा, और 77 जो है अगर आप याद है, आपको पहाड़ा नहीं याद है तो भी बता सकते हैं कि ये 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77 होगा। यानी कि ये अदद 11 से या 7 से कटेगी 77, तो ये भी अगर 7 से या 11 से कटती है तो आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं कटती है तो भी आंसर आ जाएगा। तो अगर ये 7 से कट रही है और 11 से कट रही है, तो इस 11 से अगर इसको हम देखते हैं तो 11 के 11 और 6 बचेगा, 65 हो जाएगा। 11 से नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 3, और 5 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, ये 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14 और यहाँ 3 बचेगा, 7 पच्चे 35 और 7 1 का 7, 7 1 का 7, ये बराबर कितना बच जाएगा 25/11। अब इसी को निस्बत में अगर लिखा जाएगा तो 25 की निस्बत 11 हो जाएगी। अब 11 जो है मुफरद अदद है, अब काटना बंद कर देंगे। 11 जो है मुफरद अदद है। अब 11 के पहाड़े से अगर 25 कटेगा तो ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे। अब देखिए यहाँ पर दोनों इकाइयाँ अलग अलग हो गई हैं, एक में रुपया है और एक में रुपया और पैसा दोनों मिला करके दिया गया है। तो हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में तब्दील करने में ज़रब करने की ज़रूरत पड़ेगी, और छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में तब्दील करने के लिए तकसीम करना पड़ेगा। तो ज़रब करना सबके लिए आसान होता है, और यहाँ पर 100 से 200 से 100 से 1000 से या 10 से या 10,000 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ज़रब करना आसान होता है तकसीम करने की बनिस्बत, तो हम छोटी यूनिट में तब्दील करेंगे। ये रुपया और पैसे में तब्दील करना है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है। तो जाब्ता लिखेंगे, 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ये आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 14 रुपये में कितना पैसा हो जाएगा, 14 रुपये बराबर हो जाएगा 14 × 100, ये बराबर हो जाएगा 1400 पैसे। फिर 12 रुपये 40 पैसे को तब्दील करना है, ये दूसरी मिकदार है 12 रुपये 40 पैसे, ये बराबर हो जाएगा 12 × 100 और जमा 40। तो कितना हो जाएगा, 12 को 100 से ज़रब करेंगे 1200 जमा 40, तो ये बराबर हो जाएगा 1240 पैसे। पहली मिकदार आई हमारी 1400 और दूसरी मिकदार आई 1240। अब इसको निस्बत में लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा 1400/1240
1240। अब इसको काटेंगे तो ऊपर और नीचे जीरो कट जाएगा। जीरो अगर आखिर में है तो जितना जीरो ऊपर है और जितना जीरो नीचे है, अगर बराबर मिकदार में है तो दोनों में से बराबर मिकदार के जीरो कट जाएंगे, और बराबर नहीं तो जितना जो कम है, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, तो दोनों को उतने ही मिकदार में काट दिया जाएगा। तो एक जीरो ऊपर से काट दिया, एक जीरो नीचे से। अब कितना बचा? 140 और 124। अब 140 और 124 किस पहाड़े में आता है, अगर ये आपको मालूम है तो आप काट के आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, 140/124। 2 के पहाड़े से कटेगा, 4 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। चलो 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। 4 तियाँ 12, कितना बचेगा? 2, 20 हो जाएगा। 4 पच्चे 20, 4 तियाँ 12, 4 एका 4। 2 के पहाड़े से काटते तो हमको 2 बार काटना पड़ता, और 4 के पहाड़े से काट लेंगे तो आसानी से एक बार में हो जाएगा। आपको अगर ज़्यादा बड़ा पहाड़ याद है और बड़े पहाड़े से दोनों ऊपर और नीचे की तरफ कटती है तो सवाल आसानी से जल्दी आ जाएगा। अभी नीचे 31 आ गया, 31 मुफर्रद अदद है। 31 के पहाड़े में अगर 35 आता है तो कटेगा, और नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका 35/31, और इसी को लिखा जाएगा 35 की निस्बत 31। फिर इसी तरह से इसका तीसरा हिस्सा जो है 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर है। एक की इकाई लीटर में है, दूसरे की मिलीलीटर में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों की इकाई को मिलीलीटर में बदलना होगा। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा? 5 × 1000 बराबर 5000 मिलीलीटर। जीरो वाली अदद से ज़रब करना आसान होता है। अब 1000 से ज़रब करना है तो 5 के आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, बस हो गया, आंसर हो जाएगा। और दूसरा मिलीलीटर में है ही, तो इसको लिखेंगे इसलिए 5000/2500। तो ऊपर और नीचे से 2 जीरो कट जाएगा। अब बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसमें कोई जरूरत, 25 का पहाड़ा सबको याद होता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, या 5 के पहाड़े से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 25 का 25, 25 दूनी 50, ये बराबर हो जाएगा 2/1। इसको लिखेंगे 2 की निस्बत 1। देखिए ये सवाल एकदम आसान हो गया, छोटा हो गया। बस सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। फिर इसके बाद चौथा सवाल है इसका, 3 साल 4 महीने, 3 साल 4 महीने और 5 साल 8 महीने। अब इसको आपको तब्दील करना होगा कि महीने में, साल को हम महीने में तब्दील कर सकते हैं। और अभी आपसे हम पूछें कि एक महीने में कितने साल होते हैं, तो सब लोग कहेंगे महीने में साल नहीं होता है। होगा, लेकिन वो आसारिया में होगा, 1 से कम साल होगा, 1 महीने में या 2 महीने में, 4 महीने में। तो हम क्या कर लेंगे, हमको पहले लिखना पड़ेगा 1 साल में कितने महीने होते हैं। 1 साल बराबर कितना होता है? 12 महीने होते हैं। अगर आपको सही से याद है तो हम सबको मालूम है कि 1 साल में 12 महीने या 12 माह होते हैं। अब इसी को हमको 3 साल और 4 महीने को तब्दील करना है। पहली आदत है 3 साल 4 माह या 4 महीने, तो 3 × 12 = 4। 4 को नहीं जरब करेंगे, 4 तो महीना है ही, तो 4 तियाँ 12 हो, 12 तियाँ 36, या 3 के पहाड़े से 12 को जरब करें 36 आ जाएगा, = 4। ये बराबर
36 और 4 को जमा करेंगे 40 महीने आ जाएंगे। फिर इस तरह से 5 साल 8 महीने को तब्दील कर लेंगे। 5 साल 8 महीने, तो 5 × 12 हो जाएगा जमा 8। 12 को 5 से ज़रब करेंगे या 5 से 12 को ज़रब करेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60 जमा 8 बराबर 68 महीने आ जाएगा। 5 साल 8 महीने में कितना हो जाएगा? अड़सठ महीने हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 5 साल अब इसको पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत लिखना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पहली मिकदार ये 40 हो जाएगी, 40/68। 40 किस पहाड़े से कटता है? 2 के पहाड़े से। 2 दूनी 4 0, फिर 68 भी 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 2 और 2 1 2, 1 बच जाएगा। 2 7 14, ये बराबर हो जाएगा 10/17। ये बराबर हो जाएगा 10 की निस्बत 17। ये आंसर हो जाएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, सब इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। किसी एक को भी आपको पेपर में आ सकता है कि इसकी निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखी। अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में इसमें दिया गया है 3.8 किलोग्राम और 1900 ग्राम। इसको भी तब्दील कर लेंगे। अब हमको मालूम होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 3.8 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 3.8 × 1000। क्या करेंगे? 1000 से ज़रब करेंगे तो 38 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा, लेकिन असरिया के बाद एक अदद आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर असरिया लगा दी जाएगी। तो ये 3800 ग्राम हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? पहली अदद से दूसरी अदद की निस्बत लिखना है। तो पहली अदद कितना है? 3800, 3800 बटे दूसरी मिकदार कितना है? ये ग्राम है, और ये दूसरी मिकदार भी 1900 ग्राम है। अगर ये ग्राम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, कट जाएगा आपका। ऊपर नीचे से 2 जीरो कट जाएंगे। ये बचेगा कितना? 38/19। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 19 मुफरद अदद है, तो 19 के पहाड़े में अगर 38 आएगा तो कटेगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। तो 19 × 19, 19 दूनी 38, ये बराबर हो जाएगा 2/1, 2 की निस्बत 1। फिर इस तरह से ये दूसरा दिया गया है 7 मिनट 20 सेकेंड। अब ये आपको मालूम चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 7 मिनट 20 सेकेंड में बराबर 7 × 60 हो जाएगा और जमा 20। 7 से ज़रब करेंगे 60 को तो जीरो आ जाएगा। 7 छंग 42, 420 जमा 20, ये बराबर हो जाएगा 440 सेकेंड। ऐसे सेकेंड को लिख सकते हैं, सेकेंड। फिर इस तरह से 5 मिनट 6 सेकेंड। पाँच × 60 जमा 6,
तो 0 5 6 30, 300 जमा 6, तो ये 306 हो जाएगा। सेकेंड, अब इसको जरब, पहली मिकदार कितनी आई, इसलिए 440 बटे 306। अब आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, किससे कटेगा, अगर आप आसानी से काट सकते हैं, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 3 6। अब 153 और 22, अगर आपको मालूम है कि कौन से, ये तो 2 से कटेगा और 153 किस पहाड़े से कटेगा, 3 से कटेगा। अब 3 से इसको तकसीम करके देख लेते हैं, 153, 3 5 15, 3 1 3, 51, और 51 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 या 3 से अगर ऊपर वाली अदद कटती है तो कटेगी, और नहीं तो यही आंसर हो जाएगा आपका। 17 से कटेगा ये, 17 1 17 नहीं कटेगा 17 से, तो ये आपका ये बराबर हो जाएगा, इसलिए 220 बटे 153, ये बराबर हो जाएगा 220 की निस्बत 153, ये आंसर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।